हेलो दोस्तों, और एक और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, फार्म्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये हमको रिवॉर्ड्स देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, फार्म्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 200%, 240% तक यहाँ पे हमको APR मिलता है। तो ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मल बैंक अकाउंट हमको 5 से 6% तक यहाँ पे हमको ईयरली देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू 200% तक यहाँ पे हमको एनुअल परसेंटेज रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी और इसमें अच्छे से काम करना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ये कैसे काम करता है, लिक्विडिटी पूल्स का और यील्ड फार्मिंग का कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा और आपको इस वीडियो के एंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे लिक्विडिटी पूल्स और फार्म्स काम करते हैं। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें कि कैसे ये काम करते हैं। आपने देखा होगी और भी DeFi प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज आपको रिटर्न्स मिलते हैं ईयरली के। और इससे देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा यील्ड फार्मिंग का फर्स्ट पार्ट देखो, तो ऊपर आई बटन पे आपको वो भी मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप मेक श्योर आप पहला ये पार्ट देखो यील्ड फार्मिंग का, उसके बाद ये वीडियो देखो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। प्लस अगर आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे जाके, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम गिववेज वगैरह और जो भी नए नए DeFi प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम उसको टेलीग्राम पे डालते हैं। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ मैं आपको कॉइन्स और TA वगैरह भी आपको शेयर करता रहता हूँ जो प्रॉफिटेबल होंगे। तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहली लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो। तो चलते हैं वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि लिक्विडिटी पूल्स कैसे काम करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक नॉर्मल जो एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बाइनेंस है या फिर बिटमैक्स है या फिर आपका OKEX है। तो ये एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ करो कि कोई पर्सन यहाँ पे आता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे को केक बाय करना है, केक टोकन यहाँ पे बाय करने हैं। तो सिंपली क्या करता है कि एक्सचेंज के पास जाता है और एक्सचेंज के पास जाके एक ऑर्डर प्लेस कर देता है अपना। तो जैसे हम लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे केक बाय करने के लिए ये एक ऑर्डर प्लेस करता है यहाँ पे। और एक्सचेंज क्या करती है कि एक्सचेंज के पास अभी कोई फंड्स नहीं होते, तो एक्सचेंज बेसिकली यहाँ पे मैच करती है। मतलब कि कोई और अगर अपना सेल करना चाहता है तो वहाँ से उसको मैच कर देगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक और इसको पर्सन चाहिए होगा जो अपने यहाँ पे केक टोकन यहाँ पे सेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे दूसरा पर्सन आएगा और वो कहेगा कि मेरे को यहाँ पे केक टोकन्स अपने सेल करने हैं, और वो सिंपली यहाँ पे जो है अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देगा सेल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली अब क्या होगा कि जो एक्सचेंज है यहाँ पे मैच करेगी, और मैच करने के बाद ये जो केक टोकन्स होंगे यहाँ पे इसके पास, वो सिंपली इस पर्सन A के पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और पर्सन A और पर्सन B दोनों जो है एक तरीके से यहाँ पे फीस देंगे। तो यहाँ पे जो फीस होगी वो बाइनेंस या फिर जो भी एक्सचेंज होगी हमारी, वो बीच में यहाँ पे रख लेती है। ठीक है, नाउ समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे काम करती है। जैसे पैनकेक स्वैप है या फिर यूनिस्वैप है या फिर जूल्डी है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, मतलब AMM भी हम इसको कहते हैं। तो इसको फर्दर समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, और इन लिक्विडिटी पूल्स का नाम होते हैं। तो यहाँ पे केक BNB लिक्विडिटी पूल जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है फर्दर कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग, मतलब हम ही लोग यहाँ पे अपना फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि आपके पास यहाँ पे केक और BNB दोनों यहाँ पे आपके पास वॉलेट में पड़े हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन टोकन्स को यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, इन पूल में डाल सकते हो। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास यहाँ पे कोई भी फंड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वो लिक्विडिटी पूल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और फर्दर लिक्विडिटी पूल्स में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो टोकन प्रोवाइड करेंगे वो हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे सपोज़ करो हमारे पास कुछ टोकन यहाँ पे केक या फिर BNB पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हमको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो समझते हैं कि कैसे हमको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको स्टेक करते हैं तो पूल हमको एक टोकन वापस देता है, जिनको हम LP टोकन्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे LP टोकन्स हमको वापस मिलते हैं। नाउ सपोज करो कि कोई पर्सन आता है और पर्सन कहता है कि यहाँ पे मेरे को बाय करने हैं केक टोकन्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि वो स्वैप करने आता है कोई भी टोकन अपने। तो इसके पास सपोज करो BNB है अभी, और BNB से उसको केक यहाँ पे बाय करने हैं। तो क्या करेगा कि यहाँ पे इस लिक्विडिटी पूल में जाएगा, मतलब कोई भी इस एक्सचेंज पे जाएगा और यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेगा या फिर स्वैप करेगा। और स्वैप करने के बाद यहाँ पे उसको केक वापस मिल जाएंगे, और जो BNB होंगे वो यहाँ से पूल में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूल में हमारे पास कितने सारे यहाँ पे BNB या फिर केक यहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं जो हमारे ही टोकन्स होंगे।
और वो यहाँ पे क्या होगा कि उन्हीं टोकन्स को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा मार्केट बनाने के लिए, इसीलिए हम इसको ऑटोमेटेड मार्केट मेकर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पूल्स में इसके पास जो केक होंगे पूल में, तो वो ऑटोमेटिकली इसके पास चले जाएंगे और BNB यहाँ पे चले जाएंगे। फर्दर कोई पर्सन आता है और कहता है कि मेरे को अपने BNB बाय करने हैं और केक वो करने हैं, तो वो हिसाब से केक वापस आ जाएंगे और BNB वो हो जाएंगे। नाउ रिस्क यहाँ पे यही होता है कि एक इम्पर्मानेंट लॉस करके एक चीज़ रहती है। तो यहाँ पे इम्पर्मानेंट लॉस का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि पूल से सिर्फ केक ही बाय किए जा रहे हैं लोग और BNB बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि BNB जो होंगे यहाँ बढ़ जाएंगे और केक यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि पर्सन सारे केक ही बाय किए जा रहे हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे फीस भी होती है, लेकिन अगर आपने उस बीच में जैसे आपने देखा कि रेशियो यहाँ पे कम हो गया केक का, और उस टाइम आपका मन करता है कि मेरे को निकालने अपने केक और BNB, तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज कम मिलेगी, तो वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम इम्पर्मानेंट लॉस कहते हैं। ठीक है, तो फर्दर मैं इसको समझाऊंगा आपको। और यहाँ पे अब फीस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आप समझ सकते हो कि जो भी फीस होगी वो किसको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्टली वो अब किसको मिलेगी, वो जिन लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिन लोगों ने अपना यहाँ पे फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको यहाँ पे डायरेक्टली फीस इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हैप्पी हो जाएंगे और एक तरीके से यहाँ पे हम पैसिव अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं अगर हमारे केक और BNB एक लिक्विडिटी पूल में पड़े हुए हैं, रादर देन हमारे कोई वॉलेट में पड़े हों। उससे अच्छा है हम किसी लिक्विडिटी पूल में डाल दें जहाँ पे हमको ये जो ट्रेडिंग फीस है वो हमको पैसिवली यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ट्रेडिंग फीस मिलती रहेगी। नाउ अब समझते हैं कि यील्ड फार्मिंग क्या होती है। तो जैसे केक स्वैप है या फिर जूलडी है, हमको यील्ड फार्मिंग का भी ऑप्शन देते हैं। तो फर्दर क्या होता है कि जैसे हमको LP टोकन्स मिलते हैं, तो हम LP टोकन्स जो आप यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे हम केक और BNB यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं पूल में, तो यहाँ पे हमको LP टोकन्स यहाँ पे मिलते हैं। तो LP टोकन्स को आप फर्दर यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। तो स्टेक करने से हमको कुछ रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे, जो एक्सचेंज हमको देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टेक करता हूँ अपने LP टोकन्स, एक स्टेकिंग पूल में यहाँ पे स्टेक करता हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यील्ड फार्मिंग भी कहते हैं। और यील्ड फार्मिंग का मतलब यही है कि हम अपने LP टोकन्स यहाँ पे इसको स्टेक कर रहे हैं, जिससे हमको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पूल्स यहाँ पे ये भी देते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी पूल्स कैसे काम करते हैं और यहाँ पे हम कैसे एक पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये यील्ड फार्मिंग और फार्म्स और लिक्विडिटी पूल्स कैसे काम करती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, जिससे आपको ऐसी कंटेंट आपको मिलता रहे और ये हमको मोटिवेट भी करता है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिस पे हम डेली बेसिस पे आपको गिववेज वगैरह और एयर ड्रॉप्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, TAs वगैरह कॉइन्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।